शुभ द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास ब्रेक चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत लगातार हमारी कोशिश रही उन लोगों से रूबरू कराने की जो इस आम चुनाव में बड़ी भूमिका में है। अधिकांश ऐसे लोगों से हम रूबरू हुए जो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी हमने बातचीत की जो चुनाव लड़ा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी हम मिल रहे हैं जो इस चुनाव को देख रहे हैं या इस चुनाव के संदर्भ में अपनी दृष्टि से समाज को प्रभावित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो अपनी बेबाकी के लिए ख्यात है। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, यह शख्स अपनी बात पूरी दमदारी के साथ सार्वजनिक करता है। वह पार्टी के नफा नुकसान से परे जिसको सही मानता है उसको कहने में गुरेज नहीं रखता है। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से अनेक बार के सांसद पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह जी के। लक्ष्मण सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी देश के सम्मुख कुछ ज्वलंत विषय होते हैं, लक्ष्मण सिंह अपनी बेबाकी के साथ अपनी राय सार्वजनिक करते हैं। अभी पिछले 24 घंटे से एक मामला काफी तूफान लिए हुए, वह है ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के द्वारा भारतीयों के संदर्भ में की गई टिप्पणी का। कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई, पर प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर बहुत गुस्सा थे और प्रधानमंत्री जितने गुस्से थे उतना ही गुस्सा हमें महसूस हुआ लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट के संदर्भ में। हमने कहा कि समय आ गया है कि जब 3 दौर का चुनाव में मतदान हो चुका है तो लक्ष्मण सिंह जी से बात की जाए, समझा जाए उनसे कि इस चुनाव को वो क्या देख रहे हैं, आने वाले समय में देश की आहट को वो क्या सुन पा रहे हैं। इस समय लक्ष्मण सिंह जी दिल्ली में है, तो सीधे रुख करते हैं दिल्ली के लिए, जहां से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। की शुरुआत इसी से करते हैं। जी जी नमस्कार। शुरुआत इसी से करते हैं। क्या देख रहे हैं इस चुनाव को? मोदी जी की धमाकेदार वापसी, भाजपा की शानदार वापसी, एनडीए 400 पार, कांग्रेस में चारों तरफ हाहाकार, या इससे इतर कुछ लक्ष्मण सिंह जी को दिख रहा है? 400 पार तो नहीं होगा। मोदी जी शायद अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात बहुत अलग है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जनता महंगाई बेरोजगारी से बहुत परेशान है और कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। हमें उम्मीद है अच्छा प्रदर्शन। किस आधार पर आपको कांग्रेस के प्रदर्शन के अच्छे होने की उम्मीद है? कांग्रेस तो पूरे समय बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से हमलावर है। ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को लेकर ही कितना फसाद हो रखा है लक्ष्मण सिंह जी, आप तो देख ही रहे हैं। क्या कहते हैं आप? कांग्रेस भी आक्रामक रही है और जी कांग्रेस की रैली में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सुन रहे हैं, और हमें आशा है कि हमारी सीटें, पिछली जो हमारी सीटें उनसे कहीं अधिक बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगे मतलब क्या है आपका? 52 सीटें थी कांग्रेस की 2019 के चुनाव में। क्या लक्ष्मण सिंह जी उम्मीद कर रहे हैं इस बार 54 हो जाएंगे? हो सकता है 58 भी हो जाए, ऐसी कोई उम्मीद है? या 154, 254 की ओर लक्ष्मण सिंह जी देख रहे हैं? नहीं सर, हमें आशा है डॉक्टर साहब कि हम 75-80 सीट लाएंगे। अच्छा प्रदर्शन रहेगा, पहले से अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं कि किस तरह बहुत ज्यादा दबाव बना के भाजपा लड़ती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है, और हमें आशा है कि हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ लक्ष्मण सिंह साहब, आपने कहा कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। 1984 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने देश में 414 सीटें हासिल की थी। कहां आ गए आप लोग? 70-80 सीटें जीतने पर लक्ष्मण सिंह जी जैसा नेता बोल रहा है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कहीं आत्ममूल्यांकन की जरूरत महसूस करते हैं लक्ष्मण सिंह जी? कहां चले थे, कहां पहुंच गए हम? देखिए, 1984 के हालात अलग थे और सहानुभूति का बहुत सारा वोट हमें मिला था, और उसके बाद स्वाभाविक था कि इतनी सारी सीटें आने के बाद सीटें घटना भी स्वाभाविक था, पर कुछ ज्यादा घट गई इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अब इन सीटों को कैसे बढ़ाएं उस पर हम लोग सब मंथन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 70-80 सीट भी अगर आ जाती हैं तो मैं एक अच्छा प्रदर्शन मानूंगा कांग्रेस का, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, बहुत सारे बयानों ने हमें नुकसान दिया है, तो उसका भी आकलन करना आवश्यक है।
ये जो बयानों ने कहा आपने बड़ा नुकसान किया है, या आपकी पार्टी के लोग अनजाने में ऐसे बयान दे देते हैं, या भाजपा के इशारे पर आपके यहां ऐसे लोग हैं जो ये बयान देते हैं? क्या कहता है लक्ष्मण सिंह जी का अनुभव? अब ये मैं नहीं कह सकता हूं, पर कुछ इसका नुकसान तो होता है। वो तो ठीक है, पर ऐसे बयान देते क्यों हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, जो देते हैं उनसे पूछा जाए। लक्ष्मण सिंह जी कब से ऐसे बच बच के बोलने लगे? लक्ष्मण सिंह जी तो एकदम खरे खरे बोलते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं? अभी लक्ष्मण सिंह जी के पास पूरी जानकारी नहीं आई है, या अभी समय नहीं आया है जो लक्ष्मण सिंह जी सीधे तौर पर बोले? अभी और मतदान होना है, और हमको सबको मिलके काम करना है। तो मैं तो किसका काम करना है मिलकर? मेरा सवाल है लक्ष्मण सिंह जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से होड़ मची हुई है कांग्रेसियों के भाजपाई हो जाने की। कब आपके दाएं तरफ बैठा हुआ आदमी भाजपाई हो जाएगा, कब बाएं तरफ बैठा हुआ आदमी आपका भाजपाई हो जाएगा। ये कांग्रेसी भाजपाई होने के लिए इतने लालायत क्यों है? नहीं, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूं डॉक्टर साहब, कि भाजपा को इतने कांग्रेस के लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर वो वाकई 400 पार कर रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस के इतने सारे लोगों को लेने की जरूरत क्या पड़ गई। अब कुछ लोग तो ऐसे गए हैं जो कभी चुनाव लड़े ना जीते, और लड़े तो हारे। अब उनको भी भाजपा ले रही है, तो ये तो भाजपा की कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाती है। अभी चुनाव अब आप बताओ जी, देखिए रामनिवास रावत चुनाव जीते हुए थे भाई, कार्यकारी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो भाजपाई हो गए। वो निर्मला सपरे बीना से चुनाव जीती लक्ष्मण सिंह जी। वो कमलेश शाह छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के गढ़ में वो भी भाजपा में हो गए। तो जीते हुए लोग भी आए हैं, और हर वर्ग का व्यक्ति आया है। देखो आदिवासी भी चला गया, अनुसूचित जाति का भी चला गया, सामान्य वर्ग के रावत जी भी चले गए। मतलब हर वर्ग का व्यक्ति, जीता हुआ व्यक्ति भाजपा होने के लिए किस तरह कतार में लग गया। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? अब देखिए, जिसको जाना होता है उसको अब रोक तो सकते नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई अगर जाता है तो उसकी जगह 4 और मजबूत कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं उसकी जगह लेने के लिए। और ये तो एक प्रक्रिया है, और मैं समझता हूं कि उनके जाने से हो सकता है हमारे कुछ बहुत मजबूत साथी आगे आए और पार्टी को मजबूत करें। ये भी संभव है। अरे भाई 2000 वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ में 22 विधायक चले गए थे, अब तक उनकी जगह पे तो कोई मजबूत आपको मिले नहीं, नए और चले गए। वो नरोत्तम मिश्रा जी बताते हैं कितने 4 लाख या इतने लोग जो है भाजपा में आ गए। कितने लोग नए लोग तैयार करोगे भाई आप? अब वो तैयार करने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह जरूर है, और अब हमें थोड़ा हमारे नेतृत्व को नए लोगों को आगे आने देना चाहिए, और हमारे नेताओं को भी चाहिए, जो वरिष्ठ नेता हैं, कि नए लोगों को आगे आने दें, तभी कांग्रेस मजबूत हो। अब ये नए लोग आए तो सही, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, लक्ष्मण सिंह जैसा अनुभवी राजनेता क्या दिखता है, कैसा काम कर रहे हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंगार? पूरी कांग्रेस साफ कर दे रहे हैं या कांग्रेस से सबको साफ कर दे रहे हैं? नहीं, दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में और बहुत संघर्ष के समय में वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनकी हिम्मत की और दाद की बधाई देता हूं। लेकिन वो मेहनत क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसके विषय में भी तो लक्ष्मण सिंह जी बताएं। दाद दे रहे हैं वो तो ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, आपकी उदारता है, आपका बड़प्पन है, लेकिन थोड़ा हमको समझाए ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं वो मेहनत क्या कर रहे हैं। नहीं, मेहनत कर रहे हैं साहब, दिन रात घूम रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग सब उनके साथ हैं। जब भी हमारी मदद चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, हम अपने अनुभव से उनकी मदद करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, इस चुनाव में आपकी क्या क्या मेहनत उन्होंने कराई, आपका क्या क्या अनुभव का लाभ लिया, कहां कहां आपने उनके लिए अपना पसीना बहा दिया लक्ष्मण सिंह जी? अब मुझे जहां जहां भेजा मैं गया, जहां जहां काम बताया वो मैंने किया, और वो भाई साहब राजगढ़ से लड़ रहे थे तो मेरा अधिक समय राजगढ़ में बीता, पर जब भी पार्टी कोई काम बताती है तो मैं करता हूं।
वो तो ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, लेकिन मैंने तो सीधा सवाल किया। आपने इतनी उदारता के साथ जीतू पटवारी के संदर्भ में सद्भावना व्यक्त की और बताया कि लगातार वो जो काम बताते हैं मैं करता हूं, या हमारा लगातार सहयोग रहता है। हमने केवल आपसे पूछ लिया, कम से कम आप जैसे बड़े राजनेता के संदर्भ में उन्होंने क्या उपयोग किया है थोड़ा लक्ष्मण सिंह जी बताएंगे तो प्रदेश भर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनमें हौसला आएगा। नहीं नहीं, उपयोग किया जा रहा है, थोड़ा बताइए ना लक्ष्मण सिंह जी। हाँ, उपयोग किया जा रहा है, पर थोड़ा और ज्यादा उपयोग करें तो मैं उनका आभारी रहूंगा। तो मैं तो तैयार हूं, जो भी काम वो दे मैं करूंगा। तो अब देखिए, चुनाव बाद मिलेंगे फिर चर्चा करेंगे, अभी सब चुनाव में व्यस्त हैं। 4 जून के बाद बैठेंगे तो और भी बात करेंगे फिर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी कांग्रेस लक्ष्मण सिंह जी। लोकसभा के संदर्भ में भाजपा का दावा है 1 सीट बच गई थी पिछली बार, इस बार उसे भी निपटा देंगे। 29 की 29 भाजपा जीतेगी। आप तो जमीनी समझ रखते हैं, क्या कहते हैं 70-80 में कांग्रेस मध्य प्रदेश से 1 सीट लेगी या 70-80 मध्य प्रदेश के बाहर की ही हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में हमारी सीटें आएंगी। मेरा अनुमान है सब 7-8 सीट जीतेंगे। हम ज्यादा भी जीतते, पर इंदौर में वो हमारा उम्मीदवार बीच चुनाव में खत्म किया, उसका प्रभाव थोड़ा आसपास सीटों पर पड़ा है। तो फिर भी हम 7-8 सीट जीतेंगे, मेरा ऐसा अनुमान। अच्छा, इंदौर में प्रत्याशी के हटने से फर्क पड़ा है, पर लोग बोलते हैं आपकी पार्टी से जो तमाम नेता इस समय भाजपा में जा रहे हैं वो सब बोलते हैं हम ऐसी सनातन विरोधी रामद्रोही पार्टी में नहीं रह सकते। क्या कहते हैं लक्ष्मण सिंह जी, ये राम मंदिर आप लोगों को और राम जी कितने भारी पड़ रहे हैं? अब वो मैंने तो उस समय बोला था कि राम मंदिर जब बन रहा था तो हमको जाना था। मैं तो खुल के बोला था, खुल के सामने आया था, मीडिया में बोला था। और राम मंदिर का ताला ही जो था वो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति नहीं करनी थी। तो उसमें तो जरूर गलती हुई और उसको सुधारेंगे, आगे चल के सुधारेंगे। तो वो प्रमोद कृष्णन जो पुराने कांग्रेसी प्रवक्ता रहे हैं उन्होंने नई जानकारी दी है। वो राहुल गांधी और उनकी टीम ने तो तय किया था अपना समय आने दो, अपन इस आदेश को भी पलट देंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये प्रमोद कृष्णन जी बता रहे हैं, आप वो पुराने प्रवक्ता। क्या कहते हैं, कांग्रेस आई तो राम मंदिर की जगह फिर से मस्जिद तो ना बन जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब ये प्रमोद कृष्णन जी क्यों कह रहे हैं ये तो वो जाने, पर मैं समझता हूँ ऐसा कोई विचार कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ना राहुल गांधी जी ऐसा सोचते हैं। अच्छा, लेकिन आपके साथी रहे सुरेश पचौरी जी, उन्होंने भाजपा का जब दामन थामा तो उन्होंने बताया मैं ऐसी सनातन विरोधी पार्टी में नहीं रह सकता, मैं राम जी के खिलाफ जो पार्टी है उसमें नहीं रह सकता। अब बताओ, सुरेश पचौरी जी राम विरोधी पार्टी में नहीं रह सकते और लक्ष्मण सिंह जी उसी पार्टी में बने हुए हैं। सुरेश पचौरी जी को ये समझने में इतने साल लग गए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अब वो क्यों गए आप हम सब जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे पुराने आप भी कुछ नहीं कह, कौन कहेगा लक्ष्मण जी? हम तो बड़ी उम्मीद से आपको याद किए हैं। भाई एक आदमी तो है जो खुलकर कहेगा, अब आप भी कह रहे हो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, तो फिर कौन कहेगा? अब ये तो सुरेश पचौरी जी जाने वो क्यों गए। मैंने आपसे जैसा निवेदन किया कि अब जिसको जाना है वो जाएगा, लेकिन उसकी जगह बहुत सारे मजबूत लोग और भी आगे आएंगे और आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से उभरेगी। अच्छा, एक बात बताओ लक्ष्मण जी, बीच में बड़ी खबर आई थी वो कमलनाथ जी भी जो है भाजपा में जा रहे थे और नकुलनाथ जी भी भाजपा में जा रहे थे, दिल्ली तक तो पहुंच ही गए थे पर गए नहीं। इस खबर ने, इस कोशिश ने कांग्रेस का कितना नुकसान किया? कमलनाथ जी ने खुद ने कहा है कि मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, मीडिया ही कह रहा है। तो कमलनाथ जी एक बड़े परिपक्व नेता हैं और अगर वो दिल्ली आए थे तो इसका ये मतलब कैसे कि भाजपा में ही जा रहे थे, या नकुलनाथ जी अगर दिल्ली आए थे तो मतलब भाजपा में जा रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था। नकुलनाथ जी तो चुनाव लड़े हैं और जीतेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लड़े हैं। और कमलनाथ जी एक बहुत ही कमिटेड कांग्रेस लीडर हैं और बहुत ही परिपक्व नेता है, तो उनके भाजपा। लक्ष्मण जी, आप राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हो। ये कमलनाथ जी ने 5 दिन ले लिए थे ये 5 लाइन बोलने में
किसने कहा कि मैं भाजपा में जा रहा हूं? 5 दिन तक पूरे देश का मीडिया चीख चीख कर बता रहा था कि कमलनाथ जी नाम का कांग्रेस का बड़ा नेता भाजपा होने जा रहा है। 5 दिन लिए कमलनाथ जी ने। लक्ष्मण सिंह जी वाकई मानते हैं कि इतना सारा धुआं बगैर आग के था? अब डॉक्टर साहब, कमलनाथ जी, ये उनका अधिकार है कि वो कब मीडिया में बोले कब ना बोले। तो उन्होंने उस समय उचित नहीं समझा बोलने का, और जब समय आया तो मीडिया के सामने आके उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया। तो चलिए, आपकी बात को मान लेते हैं, कमलनाथ जी का पूरा अधिकार है लक्ष्मण सिंह जी की कब उनका मन करे तब वो बोले, लेकिन जो 5 दिन तक उनकी खामोशी रही उसने कांग्रेस का कितना फायदा या कितना नुकसान किया, इसमें लक्ष्मण सिंह जी कुछ बोले? खामोशी नहीं थी, वो कह रहे थे निरंतर। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कहा नहीं मैं भाजपा में जा रहा हूं, आप ही लोग कह रहे हैं, इस तरह उन्होंने कहा है। और अगर कोई खामोश है तो ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो वो तो कांग्रेस में ही है, रहेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा के तमाम कांग्रेसी कमलनाथ जी के होते हुए भाजपा हो गए। वो आपके पुराने साथी दीपक सक्सेना जानते हैं ना आप? वो भी कांग्रेसी थे, बहुत पुराने। कमलनाथ जी के लिए सीट खाली की थी साहब उन्होंने इस चुनाव में, वो भी भाजपा के साथ हो लिए। क्या कहते हैं आप? कमलनाथ जी का भी समय पूरा हो लिया छिंदवाड़ा में। अब ठीक है, दीपक जी ने फैसला दिया है, ये उनका अधिकार है, लेकिन छिंदवाड़ा में बहुत कमिटेड कांग्रेस के लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी आगे आएंगे, उनको आगे आने का अवसर मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अच्छे लोग कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस छिंदवाड़ा में हमेशा मजबूत रहेगी। अच्छा, चलिए अब आपके पुराने संसदीय क्षेत्र पर आते हैं, राजगढ़। वहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बार दिग्विजय सिंह जी नाम के नेता, बड़े नेता हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। ये कांग्रेस ने ठीक किया या गलत किया लक्ष्मण सिंह जी? जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय, और कांग्रेस का फैसला, और दिग्विजय सिंह जी ने इस चुनौती को स्वीकारा और बहुत मेहनत की चुनाव में। हम सबसे ज्यादा मेहनत करी और हम आशा करते हैं कि जीतेंगे। अरे मेरा सवाल दूसरा है, जीत हार पे तो मैं अभी गई नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस ने उनकी मर्जी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर स्वाभाविक रूप से कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। तो आपसे ये जानना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी की मर्जी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को राजगढ़ से प्रत्याशी बनाया, ठीक किया गलत किया? अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं और ये चुनाव लड़ने का अवसर हम किसी और को दें। और हमारे पास बहुत अच्छे उम्मीदवार भी थे राजगढ़ में, बड़े अच्छे नौजवान साथी हमारे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार थे। पर जब पार्टी ने उनसे कहा लड़ने के लिए, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और मैदान में उतरे और खूब मेहनत भी करी। जी देखिए, पिछली बार भी दिग्विजय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे भोपाल से, तब कमलनाथ जी ने उनको फंसा दिया भोपाल में। इस बार कौन था जिसने उन्हें रायगढ़ में उलझा दिया? अब वो तो पार्टी का आदेश हुआ। कमलनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय, मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने, तो कमलनाथ जी ये खेल कर गए और दिग्विजय सिंह भोपाल में उलझ गए। पर इस बार तो कमलनाथ जी थे नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी को उनकी मर्जी के खिलाफ राजगढ़ में कौन फंसा दिया, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। कोई और जाने ना जाने, लक्ष्मण सिंह जी तो जान गए होंगे कि कौन था इसके पीछे। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे तो जानकारी टेलीविजन के माध्यम से हुई कि भाई साहब उम्मीदवार हैं, उनसे इस बारे में मेरी चर्चा ही नहीं हुई थी। तो जब उम्मीदवार बने तो फिर हम सब ने मिलकर मेहनत करी और आशा करते हैं अच्छा परिणाम आएगा। अच्छे परिणाम की क्यों आपको उम्मीद है? कितने बुरी जगह से पिछली बार कांग्रेस हारी लक्ष्मण सिंह जी, इसी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से। आप सबकी बेहद खास होती थी, भरोसेमंद होती थी मोना सुस्तानी जी, और जो लड़ी थी वो भी भाजपा में चली गई। पिछली बार गलत उम्मीदवार को टिकट दिया था, हम लोगों ने तो उसका विरोध किया था टिकट देने के लिए, पर अब दे दिया, गलती करी और उसका परिणाम भी दिख गया, वो भाजपा में चली गई। उनके जो ससुर हैं गुलाब सिंह जी, वो बहुत पुराने कांग्रेस के बड़े कमिटेड कांग्रेस के नेता है, आज भी कांग्रेस पार्टी में है, और उनको देखकर टिकट दे दिया होगा कि भाई उनकी बहू है।
पर वो अब बदल गई, अब चली गई, अब ये उसमें हम लोग क्या करें। जी, भाजपा को बड़ा पसंद है दिग्विजय सिंह जी का चेहरा। भाजपा की बड़ी निगाह रहती है दिग्विजय सिंह जी पर। ये राजगढ़ में भाजपा ने कैसी मेहनत की लक्ष्मण सिंह जी, ठीक से तसल्ली से मेहनत की है कि नहीं की है भाजपा ने? मेहनत तो सबने करी, भाजपा के लोगों ने भी करी है, कांग्रेस के लोगों ने भी करी, चुनाव में तो सबने खूब मेहनत करी है। अब जनता फैसला ना करती है और 4 जून को पता चलेगा सब। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो खुलेआम बताते हैं कि क्या परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। सब कुछ तो ईवीएम सेट करके रखा हुआ है मोदी जी ने, तो फिर राजगढ़ में आप 4 जून को कोई उम्मीद क्यों कर रहे हैं? भाई दिग्विजय सिंह खुद ही पूरे देश और प्रदेश को बता रहे हैं ईवीएम सेट चल रही है मोदी जी की। अब दिग्विजय सिंह जी जब ये बोलते हैं कि ईवीएम सेट है, तो 4 जून को आप राजगढ़ में कोई उम्मीद लक्ष्मण सिंह जी कैसे कर रहे हैं? भाई साहब की बात में भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, मकसद ऐसा है कि ये शिकायत जरूर आई थी, और हर चुनाव में आती है कि कुछ मशीनों में कुछ ज्यादा वोट डल गए, कम डल गए, तो उन मशीनों को बदल भी दिया जाता है। हम लोग जब शिकायत हम लोगों ने करी तो उन्होंने मशीन को बदल भी दिया, नई मशीन लगाई और उसमें वोटिंग हुई है। देखिए, इस साल 10 लाख पोलिंग देश में है, 10 लाख पोलिंग पे हम लोग सारी मशीनें ये समझें कि मैनेज है, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ मशीनें जो खराब होती है उनको रिप्लेस कर देते हैं। अब मशीन से चुनाव हो रहा है तो हमें मशीन पर विश्वास तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण सिंह जी तो कम से कम उन लोगों में शामिल रहेंगे ना कि 4 जून को जो भी परिणाम आएगा उसे केवल जनता के परिणाम के तौर पर देखेंगे। ये ईवीएम से मैनेज परिणाम है ऐसा वैसा तो कुछ नहीं बोलेंगे लक्ष्मण सिंह जी? नहीं, मैंने तो पहले भी नहीं कहा है, जो भी परिणाम आएगा ये तो देखिए जनता का फैसला होता है, तो जनता का फैसला सब स्वीकार करेंगे। अरे आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार पे बात कर लेते हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव की नई सरकार आई है, इस सरकार के कामकाज से आपकी राह कितनी मुश्किल हुई है? 29 सीटों पर कितनी दिक्कत जा रही है आपको डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद? या आपको लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव के आने से सहूलियत हो गई? शिवराज सिंह अगर मुख्यमंत्री बने रहते तो दिक्कत हो जाती। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि शिवराज सिंह का जो जनता से कनेक्ट था, जो उनका संवाद था, वो डॉक्टर मोहन यादव का नहीं है। तो मोहन यादव के बनने से कांग्रेस को लाभ हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव का जो जनता से संवाद है इतना अच्छा नहीं है शिवराज सिंह जैसा। फिर उनके मैंने भाषण भी सुने, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित उनसे नहीं हुआ। और अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि भाजपा के लोग ही कहते हैं कि चुनाव बाद शायद इनको बदल भी दिया जाए। अब ये उनकी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मोहन यादव को मैं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। तो फिर ये बताओ, आपको लगता है कि शिवराज सिंह का जनता के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट है, तो विदिशा आपके अनुसार क्या होने जा रहा है? प्रताप भानु शर्मा जी की जमानत बचेगी भी कि नहीं बचेगी? प्रताप भानु शर्मा जी का भी बहुत अच्छा संवाद है, वहीं के रहने वाले हैं, सांसद रहे हैं और वो भी एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं और अच्छी टक्कर देंगे वो भी, ऐसा नहीं है, अच्छी फाइट है। टक्कर वक्कर तो ठीक है साहब। जिस शिवराज सिंह जी के लिए आप बता रहे हो कि उनका तो कमाल का जनता के साथ कनेक्ट है, जो पूरे प्रदेश के चुनाव प्रभावित कर सकता है, वो अपने परंपरागत चुनावी क्षेत्र में तो कमाल ही कर देगा। लोग बात कर रहे हैं 8 लाख 9 लाख 10 लाख अंतर के संदर्भ में, तो लक्ष्मण सिंह जी भी उस कनेक्ट के साथ में है ना? आप भी अंतर को कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे प्रत्याशी भी कमजोर नहीं है किसी कीमत पे, आप उनको कमजोर मत मानिए, वो भी बहुत अच्छी फाइट देंगे, ऐसा नहीं है। और ये जो लंबी चौड़ी बातें भाजपा कर रही है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ये बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ऐसा होता नहीं है। और जब परिणाम इनके लक्ष्मण सिंह जी, आप बता रहे हो हमको कि देखो प्रताप भानु शर्मा बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। ये प्रताप भानु शर्मा अभी तो विदिशा पहुंचे नहीं है, 10 साल सांसद भी रहे, 30 साल बाद पार्टी चुनाव लड़ा रही है। ये लक्ष्मण सिंह जी तक को भी लड़ा लिया विदिशा में पार्टी ने, तब जाके खोलकर लाए एक बार फिर प्रताप भानु शर्मा जी को। अगर इतने ही लोकप्रिय, इतने ही जनता के बीच पैर रखने वाले आदमी थे,
तो 30 साल तक प्रताप भानु शर्मा को शोकेस में क्यों रखी हुई थी पार्टी, जो अब शिवराज सिंह जी के सामने लेकर आई? या अभी पार्टी में कोई सेट हो गया है कि शिवराज सिंह की जीत का अंतर देश में सबसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए शोपीस से लाकर व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया गया है? देखिए, मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का जब सुषमा जी के खिलाफ 3.5 लाख वोट ला सकता है 1-1.5 महीने के अंदर विदिशा लोकसभा से, तो प्रताप भानु शर्मा जी का कद मुझसे कहीं बड़ा है, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, सांसद है, वहां गए हैं, तो उनको तो निश्चित रूप से मुझे जितने वोट मिले थे उनसे ज्यादा ही मिलेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मतलब 4 बार का सांसद और 3 बार का विधायक एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है, तो सब बड़ा नेता कहलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? लक्ष्मण सिंह, ये भी रोशनी हो ही जाए आज आपकी तरफ से, क्योंकि आप तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, और छोटे सा कार्यकर्ता 4 बार का सांसद और 3 बार का विधायक है, तो थोड़ा हम लोगों को भी ये ज्ञान आज आपसे मिल ही जाए कि बड़ा नेता कैसा होता है। कोई बड़ा तो छोटा नेता होता था, हम सब कार्यकर्ता है, और आप इस तरह सोचते हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका स्नेह है डॉक्टर साहब। और लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, प्रताप भानु जी का कद मुझसे कहीं बड़ा है। चलिए अब अपने आखिरी मुकाम पर बातचीत के संदर्भ में आते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार देश में? 70 सीटें आपने देखी, 80 सीटें देखी है कांग्रेस की, भाजपा की सीटें, एनडीए की सीटें और इंडिया गठबंधन की सीटें, इस पर भी तो कोई आकलन कर रहे होंगे आप। अब दिल्ली आप पहुंच ही गए हैं मध्य प्रदेश के चुनाव से निपट कर, तो दिल्ली में यही सब देख रहे होंगे आप। क्या देख रहे हैं? दिल्ली में अभी मैं मिला नहीं हूं लोगों से, अब मैं कल मिलूंगा। थोड़े हमारे पत्रकार मित्र हैं और पूरी खबर रखते हैं, उनसे खबर कुछ लेंगे। तो अब आप खुद एक बहुत जाने माने पत्रकार, एक बहुत लोकप्रिय चैनल आप चलाते हैं, और आपको भी बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी जानकारी है। पर इतना जरूर है कि 400 पार तो नहीं होगी। 400 पार तो ये लोग सरकार बनने पर तो संशय नहीं है ना लक्ष्मण सिंह जी को? इस सरकार के बने रहने पर तो आपको कोई संशय नहीं है, 400 पार नहीं होगा, पर सरकार इन्हीं की बनी रहेगी, इतना तो दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है डॉक्टर साहब। अभी कई बार जो आकलन मीडिया ने भी किया है, कई बार गलत भी हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है। 4 जून को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या लक्ष्मण सिंह जी, जब आप आकलन पे हुई, इस नतीजे पे तो आप पहुंच गए कि 400 पार नहीं जाएगा एनडीए, 300 पार में तो दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं कितना करते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग सोच रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, नहीं बनी। जितनी सीटें हम सोच रहे थे उससे आधी सीट आई, तो क्या कह सकते हैं चुनाव के बारे में, जनता कहां वोट देते। ऐसा तो नहीं लक्ष्मण सिंह जी, इस बार आप उलझ गए हैं दिल और दिमाग के बीच। हमेशा दिल की सुनते थे, अभी बार सोचे थोड़ा दिमाग का भी सुन लेता हूं। अब कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लेता हूं, पर ज्यादा करके दिल का इस्तेमाल करता हूं। तो कुल मिला के लक्ष्मण सिंह जी हमसे कह रहे हैं कि अभी मैं थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, इसलिए आकलन के संदर्भ में भी वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस 2019 और 2014 पार के नारे के संदर्भ में उन्हें लगता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ सीटें जरूर जीतेगी। तो लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला और इस चुनावी विषय के संदर्भ में आपने खुलकर बातचीत की, कुछ दिल से की, कुछ दिमाग से की, परखी। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए शख्स से चुनावी संवाद में। मुझे दीजिए आप, सलाम।